समझी आप? और मुझसे ना इस घर का एक भी काम नहीं होने वाला है। बदतमीज लड़की, जबान लगाती है। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? मेरे मायके वाले ने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है, और आपने मुझ पे हाथ उठाया। आपको पता नहीं है मैं क्या क्या कर सकती हूँ? आपके ऊपर ना इतना गंदा केस करूंगी ना कि पूरा खानदान जेल में रहेगा, समझी? अब देखो मैं इसका बदला कैसे निकालती हूँ। आपके बेटे को लेकर ना इस घर से अलग हो जाऊंगी, बंटवारा करवा लूंगी, फिर पूरी जिंदगी भर रहना अकेले। दानिश को लेके अलग होगी तू? मेरा बेटा है वो, मेरा बेटा। एक बार पूछ तो ले, फिर जाएगा भी, धक्के मार के तुझे घर से निकाल देगा। देखते हैं ना कि वो आपका बेटा या फिर मेरा पति है, और निकालता कौन है घर से, ठीक है? रोशनी, अंदर जाओ। देखा तूने, ये तेरी लव मैरिज का नतीजा है। कैसे कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। घर का काम नहीं होता इस लड़की से, टर 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 मेरे आगे जुबान चलाती है। मैं तो देख ही रहा था, उसका जबान चल रहा था, गलत थी वो। मगर आपने थप्पड़ मारकर कहीं से सही नहीं किया। तो वो मेरी बेटी जैसी है, वो मेरे पे इतनी बुरी तरह से गिलास फेंकेगी? मेरी बात ना एक कान खोल के सुन लो, मुझे ना तुम्हारी माँ के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। अरे पता नहीं क्या है, वो अजीब तरीके से बात करती है। उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया। शादी के वक्त तो बहुत बड़े बड़े वादे कर रही थी कि हाँ मैं बहू नहीं बेटी लेके जा रही हूँ, आप चिंता मत करो, कुछ भी इसको तकलीफ नहीं होगी। अपनी बेटी की ना 100 बात बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बहू की एक बात भी बर्दाश्त नहीं करती है वो। ऐसे बदतमीजी करेगी? अगर मेरी खुद की लड़की होती तो उसको भी मैं थप्पड़ मारती। आप बिल्कुल सही है यहाँ पे, मगर वो आपकी बेटी नहीं है, आपकी बहू है। और बेटी रहती ना तो इस तरीके से जबान नहीं लड़ाती। और शायद आप लोगों में माँ और बेटी वाला रिश्ता भी नहीं है, सास और बहू वाला ही रिश्ता है। और जितना गुस्से में अभी वो थी ना, आपको पता नहीं है एक लड़की चाहे, एक बहू चाहे तो क्या से क्या कर सकती है। ये हमारे घर को बर्बाद कर सकती है, ये हमें बर्बाद कर सकती है। बात तो बिल्कुल सही है, तुम सही बोल रही हो। ठीक, नहीं रहते इस घर में, है ना? छोड़ देते हैं इस घर को। माँ को जो करना है करे अपना, छोड़ देते हैं इस घर को। माँ को छोड़ देते हैं, इस घर को छोड़ देते हैं, ठीक है? अगर ये चाहे अभी मेरे से तलाक लेना तो क्या मैं इसे रोक पाऊंगा? मैं तो कहती हूँ दे दे ऐसी लड़की को तलाक। देता हूँ। बिल्कुल, तेरी माँ के साथ इतनी बदतमीजी कर रही है और तू मुझे सीख सिखा रहा है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं दूंगा इसे तलाक। और इसके बदले अगर मैं बर्बाद भी हो जाऊं तो मुझे मंजूर है, मैं सह लूंगा अब। अच्छा, मतलब माँ के साथ बदतमीजी कर रही है तो माँ उसे सहन करे? नहीं, मैं सह ही नहीं सकता हूँ ना, मैं आपको बोलूंगा सहने के लिए। क्यों सहोगी आप? मैंने शादी किया था लव मैरिज, मैं उससे प्यार करता था, आप क्यों सहोगी? आपकी क्या गलती है इसमें? बस माँ, बस मैं बर्बाद हो जाऊं या आबाद हो जाऊं या लूट जाऊं या कुछ भी हो जाऊं, मैं उस लड़की को अब तलाक दूंगा। अगर वो तलाक चाह रही है मेरे से, मैं तलाक ही दूंगा। ज्यादा से ज्यादा कर क्या लेगी मेरा? तलाक के बाद एलुमनी लेगी, और वही होता है, मतलब मेरे नाम पे जितने प्रॉपर्टीज हैं उसका वो 50% वो लेकर जाएगी। मैं नहीं सह सकता हूँ। जाएंगे यहाँ से, एक 2 BHK फ्लैट ले लिया जाएगा। क्यों? रहना ही तो है, मेरे पास अपना घर थोड़ी है, ये माँ का घर है, छोड़ के जाएंगे? रहेंगे थोड़ी यहाँ पे माँ के घर में, एहसान थोड़ी है भाई। हो गया जितना दिन रहना था रह लिया, अब माँ को छोड़ के जाऊंगा मैं, इस घर को छोड़ के जाऊंगा। मुझे नहीं रहना इस घर में, यहाँ से जाऊंगा तो 2 BHK फ्लैट लिया जाएगा, ठीक है?
और उसके बाद 2 BHK फ्लैट के बाद यार मेरी सैलरी तो 50,000 है ना, मैनेज कर लिया जाएगा, है ना, कर लिया जाएगा मैनेज, टेंशन वाली बात नहीं है। 50,000 सैलरी में 2 BHK फ्लैट 15 से 20,000 का आएगा। उसके बाद 10,000 का राशन पानी, 10 से 15,000 का, 20 5 35,000, 5,000 रुपया तुम्हारी सेविंग, मतलब हमारी कुछ पर्सनल खर्च में मेकअप होगा, हर महीने पार्लर वाले जाना का कुछ 5,000 में नहीं होते वो। कितने में होते हैं? 10-20 हजार। 20,000 तो फिर बजट के बाहर चला गया। एक काम करो 7-8 हजार में निपटा दो। आपके ऊपर कोई अगर इल्ज़ाम लगाए, आपके ऊपर कोई चीखे चिल्लाए तो मैं सही नहीं सकता हूँ, ना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। 50% अगर मेरा लेकर जाएगी तो जाई प्रॉपर्टी, मैं अपने माँ का अपमान नहीं सह सकता हूँ। गाड़ी हो सब काउंट करना पड़ेगा, सब चीज। मैं क्या कह रही थी बेटा, मैं बहू से माफी मांग लेती हूँ, तू कुछ मत कर। शायद मेरी ही गलती थी, मैंने हाथ उठा के सही नहीं किया। सुनो ना, हाँ? मैं कह रही थी कि गुस्सा उसा छोड़ देते हैं ना। अब वैसे भी जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो वहाँ पे तो आवाज तो होता ही है। अरे नहीं भाई, तुम पे हाथ उठाइए, ऐसे कैसे छोड़ दें? 4 बर्तन होगा अपने घर में, मैं नहीं रहूंगा इस घर में, तुमको रहना तो देख लो। ऐसे कम्प्रोमाइज करके, ऐसे एडजस्ट करके मुझसे नहीं रह जाएगा। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, कॉम्प्रोमाइज भी कर लूंगी। और कॉम्प्रोमाइज क्या, वो माँ है, और माँ अगर 4 बात बोल भी देती है तो बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है ना। और मेरी माँ हो या फिर आपकी माँ हो, माँ तो माँ होती है ना। आप माफी क्यों मांगोगे? आपका अपमान हुआ है, अगर वो ऐसा अपमान अगर करते रहेगी तो वो मैं नहीं सह सकता हूँ ना। देखो, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ आप हो। वो मेरा प्रॉपर्टी ले जाए, मेरे से घर छीन जाए, मेरे से गाड़ी छीन जाए, मेरे से कंपनी छीन जाए, मैं आपका अपमान नहीं सह सकता। और आपका अपमान अगर एक लड़की करे, मैं उसे छोड़ूंगा, दूसरी लड़की से शादी करूंगा, वो करे फिर मैं उसे छोड़ूंगा, किसी से शादी करूंगा, चौथे से शादी करूंगा, जब तक कोई सही लड़की नहीं मिले। परफेक्ट लड़की की तलाश में कर दूंगा, जब तक कोई सही लड़की ना मिले तब तक मैं नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत कर। मैं समझ गई हूँ, मैं ही उसे समझाऊंगी, प्यार से समझाऊंगी। तू ज्यादा टेंशन मत ले बेटा, मैं बात करूंगी। सोच लो आप। मैं बात करूंगी, मैं तुझे कह रही हूँ ना, मैं उसे प्यार से समझाऊंगी। अभी नादान है, समझ जाएगी। अगर आप समझा सकते हो तो समझा दो, वरना फिर मैं अपने पे आया तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगा। बाकी आपकी मर्जी। नहीं, मैं बात करूंगी उससे, अभी करूंगी बात। मैं जाके देखता हूँ एक बार। हाँ, हमारे बीच में तुम मत आना, मैं जाके बात करती हूँ ना उनसे। बहू चाय बना रही थी मैं, पिएगी तुम? बेटा मैं तुझसे बात कर रही हूँ। नहीं मन नहीं। थोड़ी सी पी ले, मैं बना रही हूँ। देख बहू, इतना गुस्सा मत दिखा, अपनी माँ समझ के माफ कर दे। मुझे पता है मैंने गलती की है, मुझे तुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बहुत गलत किया है मैंने। क्या हो गया था मुझे, एकदम ही इतना तेज गुस्सा आ गया। कोई बात नहीं मम्मी जी, और वैसे भी गलती मेरी है, मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं ना गिलास फेंकती और ना आपसे बदतमीजी करती और ना आपका हाथ उठता। और वैसे भी आप तो मेरी माँ है ना, तो माँ तो बच्चों को मार सकती है, और माँ का तो फर्ज होता है कि माँ बच्चे को मारे डांटे, वो तो उनका प्यार होता है। बस मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया था और ना जाने के लिए कुछ बोल दिया था। उसके बाद से मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आपसे नजरें मिला के बात कर सकूं। सॉरी माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी ही गलती है, मैंने ही ज़्यादा, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुझ पे। अच्छा मम्मी जी, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं आज के बाद से आपको प्रॉमिस करती हूँ
कि मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगी जिससे आपको हर्ट हो या फिर आप टेंशन में आए। और तो और हम दोनों के बीच में जो भी नोकझोंक होगी हम दोनों अपनी तरफ ही रखेंगे, बस दानिश तक नहीं पहुँचाएंगे, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और आपको तो पता ही है कि वो बाहर जाके काम भी करते हैं, फिर घर का आकर टेंशन कैसे झेलेंगे। ठीक कह रही है बेटा तू, हम दोनों ही अपनी लड़ाई सॉल्व कर लिया करेंगे। हम लड़ेंगे भी नहीं, ठीक है? ठीक है। अब चाय पिएगी?